हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे लोगों का एक सवाल आ रहा था मांगलिक दोष के बारे में बताएं। तो मैं दो वीडियो को बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको पहले मंगल समझा दूं, फिर इसी के अगले वीडियो में मैं आपको मंगल के द्वारा बनने वाले दोष को समझाऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि एक आम धारणा है कि अगर किसी कुंडली में मांगलिक दोष है तो मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें उनका जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाएगी, विडोशिप जैसी थॉट्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहले इस चीज़ को हम सॉर्ट आउट करेंगे, मंगल को समझेंगे, फिर हम जाएंगे आखिरी में मांगलिक दोष को लेकर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब कभी भी आपको इस बात की ख्याल आता है कि लाइफ पार्टनर जो होगा, यानी कि लिए वर के लिए वधु और वधु के लिए वर, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वहाँ आप जब भी ये देखना चाहते हो कि पार्टनर की लाइफ आपसे ज़्यादा है या कम है, या उसको बैलेंस करना है, उस केस में आप मंगल को थोड़े समय के लिए भूल जाइए। आप इस 8th हाउस, जो यहाँ पे भी 8 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ये नेचुरली 8th हाउस होता है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जितने भी चार्ट्स के अंदर वीडोशिप वाली कुंडलियां होती हैं उसके अंदर इस 8वें भाव के ऊपर कोई ना कोई क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट होता है। ठीक है। जब कुंडली मिलान होती है तो उस समय अगर वर्ग के कुंडली में मान लीजिए इस 8वें भाव पे कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि है और साथ ही साथ कन्या या वधु की कुंडली में भी ऐसी कोई दृष्टि है, तब हम वहां पे उसको चेक करते हैं क्या ये चीजें बैलेंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है। पहली चीज। दूसरी बात कि बस ये नहीं देख लेना है कि किसी ग्रह ने यहाँ पे दृष्टि डाल दी तो बिल्कुल वीडोशिप हो गई। वो पर्टिकुलर किस एज के ऊपर जाके उस रिजल्ट को आउटकम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि एक लंबी आयु बीता देने के बाद साथ में फिर एक उम्र में जाके किसी एक की डेथ पहले होना ये लाजमी होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। वहां पे आपको दशा चेक करनी होती है कि जो कोई भी प्लेनेट ऐसा सेपरेशन कॉज कर रहा हो, उस प्लेनेट की दशा कब आ सकती है और क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं, ये इस पे निर्भर करता है। ठीक है। इसमें कोई भी रोल मंगल का नहीं है, इसमें कोई भी ग्रह जिम्मेदार हो सकता है। कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं? मान लीजिए इस भाव पे राहु की दृष्टि आ जाए। राहु की दृष्टि कहाँ से आती है? या तो राहु आपके 12वें घर में बैठा हो, या फिर राहु आपके चौथे भाव में बैठा हो, या राहु खुद आपके 8वें भाव में बैठा हो। ऐसी परिस्थिति में राहु की दशा के अंदर एक चुनौती बरकरार रह सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए केतु की दृष्टि आती हो, तो केतु की दृष्टि भी कहाँ से आएगी? 12वें घर से, चौथे घर से, या केतु खुद यहाँ पे बैठा हुआ हो, तब ऐसे हालत में भी संभावनाएं ज्यादा है। इसके बाद मान लीजिए किसी कुंडली में शनि जो है वो छठे भाव में बैठा है और उसकी तीसरी दृष्टि, शनि छठे भाव में बैठा हो और तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर आती हो, ऐसे में भी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन शनि के केस में हम ये मानते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा देगा और इस कारण से मैरिटल लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है उसमें कुछ कमियां आती हैं, बजाय कि किसी की डेथ हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि आनी चाहिए। अब शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे कब आती है? जब शनि आपके लाभ भाव में बैठ जाए। यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो 10th एस्पेक्ट यहाँ पर आएगा। अगर शनि वक्री हो जाए, उस स्थिति में 10वें भाव का शनि भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल सकता है। ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से शनि अगर सेकंड हाउस में बैठा है, तो 7वीं दृष्टि डालेगा और इस कारण से भी कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ के अंदर डिस्टरबेंसेस आने की संभावनाएं बरकरार रहेंगी। इसके अलावा वक्री शनि की 10th एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाए। 10th एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि एक तो ये कि डायरेक्ट शनि यहां से बैठ के इसको देख ले, या फिर इसके उल्ट दिशा में चलिए। अब 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि शनि 5वें भाव में बैठा हो और वक्री होके बैठा हो तो उस कंडीशन में भी वो ऐसी परिस्थिति बना सकता है। ठीक है, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, इसलिए उसमें अलग से कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से अगर सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसी के साथ साथ मंगल की दृष्टि यहाँ पे कब कब आ सकती है? मंगल की दृष्टि यहाँ पे आएगी जब मंगल लगन में बैठा हो, क्योंकि उसके पास 8वीं दृष्टि होती है, तो 8वीं दृष्टि से देख सकता है। ठीक है, इसी तरीके से मंगल जो है अगर 5वें भाव में बैठ जाए, 1, 2, 3, 4, 5वें भाव में मंगल बैठा है 1, 2, 3, 4, तो भी उसकी चौथी दृष्टि 8वें भाव पर आ सकती है। ये भी कहीं इंपैक्ट कर सकती है। अब देखिए, जब मैं इसे 5वें भाव में लेकर आ रहा हूं तो ये मांगलिक नहीं बन रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। मांगलिक का कंसेप्ट क्या है? मांगलिक का कंसेप्ट है कि मंगल 12वें घर में हो, पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो या 8वें घर में हो। ठीक है, मैं इस समय बात कर रहा हूं कि पहले किसी की मृत्यु हो सकती है, वीडियो शिफ्ट हो सकता है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। तब मैं कह रहा हूं कि मंगल अगर 5वें भाव में बैठा है, उसकी चौथी एस्पेक्ट आ जाएगी आपके 8th हाउस पे, तब भी वीडियो शिफ्ट पॉसिबल हो सकती है। तो ऐसे में जो भी ग्रह वहां पे एस्पेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कभी एक से ज्यादा 2-3 ग्रह एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो उतनी ही एस्पेक्ट जो दूसरे पार्टनर की कुंडली है उसमें हो रहा होता है, तो हम मानते हैं कि वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी और फिर आपको दशाएं देखनी होती हैं, उसके हिसाब से ये बातें निर्धारित होती हैं। कुंडली मिलान में इस बात को ध्यान दिया जाता है। दूसरी चीज अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मंगल है क्या। इतना उसको लेकर डरा दिया गया है, परेशान कर दिया गया है, तो मंगल एक्चुअल में है क्या? मंगल को जोड़ा गया है, अगर हम माइथोलॉजी से देखें तो हनुमान जी के द्वारा। ठीक है, अब रामायण के अंदर हनुमान जी का जो रोल है वो एक भक्ति भाव वाला रोल है। ठीक है, और उसके पहले भी अगर आप हनुमान जी की जिंदगी को देखो तो वहां पे उन्होंने बोला कि वो थोड़े से ज्यादा ही एक नॉटी नेचर के थे, तो थोड़े से चंचल नेचर के थे, जहां पे वो कंसेप्ट आता है कि हनुमान जी उड़ के गए और सूर्यदेव को लड्डू समझ के खा लिए, एक बचपने वाली जो चीज है। तो मंगल में दो चीजें मौजूद है। एक मंगल में मौजूद क्या है, उसमें एक क्षमता है किसी भी चीज की तरफ आगे बढ़ जाने का, एक जुनून है। साथ ही साथ मंगल के अंदर एक सेवा भाव है। वो सेवा भाव किस नेचर का है? वो प्रोटेक्टिव नेचर का है। मंगल कभी मारने नहीं जाता, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। आप रियल लाइफ को आजमा के देखिएगा। मंगल को रूल करने में हम मानते हैं कि अगर मंगल अच्छा है तो हम कहते हैं सेना, पुलिस, इस वाले लाइन में जाएंगे। अगर मंगल खराब है तो हम कहते हैं डाकू बन जाएगा, चोर बन जाएगा। तो दोनों की ही परिस्थिति को देखिए, दोनों ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी थॉट के रिएक्शन को दर्शाते हैं। पुलिस या आर्मी ये बेवजह कहीं पे भी किसी को लड़ने, झगड़ने, मारने नहीं जाती। ये क्यों बनती है? ये बनती है आपके प्रोटेक्शन के लिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तब इनको काम करना है। जब आपके देश के ऊपर आक्रमण हो रहा है तब हमारी सेनाएं जाती हैं उनको मारने के लिए, ऐसे तो वो नहीं किसी को मारते। तो मंगल का भी यही नेचर है, मंगल भी खुद से किसी का बुरा नहीं करता। मंगल का जो पॉजिटिव साइड है वो है प्रोटेक्शन। जितने भी लोगों की कुंडली में मंगल बलवान होता है वो कहीं ना कहीं संरक्षक के तौर पे काम करते हैं। उनका काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो इस बात को ज्यादा प्रबलता से सोचते हैं। ये मंगल की खासियत है। मंगल का मतलब ये नहीं है कि बस उग्रता आ गई और मारपीट कर देगा, ऐसा नहीं है मंगल। मंगल के अंदर हम ये जरूर कहते हैं कि धैर्य की कमी है। क्यों? क्योंकि मंगल कारकत्व है खून का, और मंगल अगर किसी कुंडली में उच्च का है या मंगल षडबल में बहुत अच्छा बलवान है, तो ऐसे में क्या है, आपके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इस कारण से हम मांगलिक या मंगल वाले लोगों में इस बात को लेके चलते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी मौजूद है, कि बहुत अच्छे एक्सप्लोरेटिव नेचर के लोग हो सकते हैं। ठीक है, मंगल की एक राशि जो आती है मेष राशि, जिसे हम इसकी पॉजिटिव राशि मानते हैं, मूल त्रिकोण राशि। ठीक है, मूल त्रिकोण राशि का मतलब होता है जहां पे वो ग्रह बहुत अपने आप को पॉजिटिव फील करता है। मेष राशि जो है ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है।
इस कारण से मेष राशि का मंगल जो है इस बात का सूचक है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अग्नि की एक खासियत है, वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। तो मंगल में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है मेष राशि के मंगल के साथ कनेक्ट होने पे। अब बात करते हैं जब हनुमान जी का सेकंड रोल आता है, यानी कि जब वो माता सीता जी से मिलने जाते हैं और साथ ही साथ पूरे युद्ध में श्री राम जी के साथ मदद करते हैं। तो वहां पे हनुमान जी कोई अपने फायदे के लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे की पीड़ा को हरने में मदद कर रहे थे। और यही कारण है कि हमारे माइथोलॉजी में हम कई बार हनुमान जी की पूजा को भूलते हैं, क्योंकि वो दूसरों की पीड़ा को हरते हैं। तो मंगल का दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट मंगल का ये है कि जब जरूरत पड़ती है तो जरूरतमंद लोगों की बहुत आगे बढ़ के मदद करने की क्षमता अगर कोई रखता है तो वो मंगल रखता है। यही एग्जाम्पल है मेडिकल लाइन के लोगों का। वो नहीं घबराते कि मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं किसी रोगी को छूऊंगा तो क्या होगा, वो उस समय भी मदद करते हैं। ये मंगल का सेकंड एस्पेक्ट है जो कि हम वृश्चिक राशि से देखते हैं, 8 नंबर की राशि से देखते हैं। जब भी हम डॉक्टरों की कुंडली को देखते हैं तो डॉक्टरों की कुंडली में कहीं ना कहीं 8, 6, 8 और 12 इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो मंगल का ये जो सेकंड साइड है ये इंपॉर्टेंट साइड हो जाता है। ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, बीमारियों से लोगों को निकालने का काम कर रहा है। तो आपको लगता है क्या कि मंगल जो है वो कहीं से भी कोई कारण से आपकी मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर की डेथ का कारण बनेगा? मुझे तो कहीं से कहीं नहीं लगता। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, अपने मन में से इस वाली बात को पहले निकाल दीजिए कि कुंडली मांगलिक है, इसका मतलब यह है कि वो कहीं विडोशिप क्रिएट करेगी। ठीक है, इस बात को पहले छोड़ दीजिए। विडोशिप क्रिएट होने की क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। किसी भी तरीके से 8वें घर के ऊपर क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टि होगी तो वो संभावनाएं बनती हैं। उसमें आपको दशाएं देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि 80 साल की उम्र में जाके किसी एक पार्टनर की डेथ हो, तो वो तो नेचुरली है, कोई बड़ी बात ऐसे में नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष क्या होता है और मंगल से मांगलिक दोष क्यों कहा जाता है। धन्यवाद।